सुदामा ने कहा हमारा शरीर देख रहे? बोले हाँ। बोले यही आई कार्ड है, जाओ बताओ अपने द्वारिकाधीश को। नाम बोले सुदामा नाम। कहाँ से आए? बोले कहाँ से नहीं आए, दुनिया में एक ही सुदामा है, दूसरा आइए नहीं। जाओ बताओ द्वारिकाधीश को। रुक्मिणी के कक्ष में भगवान विश्राम कर रहे थे। द्वारपाल पहुंचा, जय जीव कहकर प्रणाम किया। कन्हैया ने प्रश्नवाचक दृष्टि उठाई। उसने कहा हमारा द्वार पे कोई है? कौन है? द्वारपाल ने कहा महाराज परिचय तो ठीक से पता नहीं है, लेकिन उसका हुलिया जो देख के आया मैं बता सकता हूं। कन्हैया ने कहा बताओ। बोले शीश पगा और न झगा तन में, सर पे पगड़ी नहीं है, शरीर में कुर्ता नहीं है। शीश पगा न झगा तन में, अप्रभु जान है को आही अब बसे के ही ग्राम। एक धोती है केवल उसके शरीर पे, धोती की स्थिति है, एक धोती फट गई, उस पर पायबंद लगाया गया, पायबंद भी फट गया, उसके ऊपर पायबंद है। धोती फटी सी और फिर लटी और फिर दुपट्टी, ये उसकी स्थिति है। और पाए उपाना की नहीं शाम, उसके पैर को देख के ऐसा नहीं लगता कि उसने जूता चप्पल का नाम ही सुना हो। पहनने की तो छोड़ो, कौन है? उसने कहा महाराज द्वार खड़ो तुझे दुर्बल। एक मोटा मोटा गंदा सा जनेऊ शरीर में इसलिए लगा है, ब्राह्मण है, बहुत दुबला पतला है। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल, देख ही रहे हो चकी सो वसुधाय विरामा। आपके इस वैभव को आश्चर्यचकित होकर वो ब्राह्मण देख रहा है। अरे भगवान ने कहा कोई नाम? उसने कहा सरकार पूछत दीन दयाल को धाम, अब बतावत अपन नाम सुधा। और जैसे ही सुदामा नाम कृष्ण के कान में बड़ा भाग, द्वारपाल की समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, धर्मात्मा, महात्मा आते हैं, बड़े बड़े धनी मानी ज्ञानी विज्ञानी पैसे वाले लोग आते हैं। आज तक कन्हैया कभी नहीं भागा। इस ब्राह्मण में ऐसी क्या विशेषता है? द्वारपाल सोच रहा मैंने रोक लिया, हो सकता मेरी नौकरी न चली जाए, वो भी भागा। सुदामा की दशा को देखा कन्हैया ने सुदामा को सीने से लगाया। कृष्ण के आंसुओं ने सुदामा की पीठ को भिगोना शुरू किया। कन्हैया ने सुदामा को गोद में उठाया, भागे रुक्मिणी के कच्छ की ओर। रुक्मिणी जल्दी से जल लेकर के आओ, अरे तुम्हारे यहाँ साक्षात नारायण आ गए हैं। सुदामा को पलंग पर बिठाया, नीचे बैठ गया कन्हैया, पैरों में हाथ लगाया। लंबी लंबी बीवाइयां, लंबी लंबी बीवाइयां। कन्हैया ने कहा सुदामा इतना कष्ट सहा है, एक बार भी मेरी याद नहीं आई। सुदामा ने कहा ठाकुर जीव जब कष्ट में होता तो आपकी याद ही करता और कुछ नहीं करता, ये तो जब सुख मिलता तब भूल जाता है। कन्हैया ने सुदामा की दशा देखा तो इतना रोया भगवान कि एक परात भर गई, और उसी आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए तैन कितने दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो भक्त होए। अच्छा, किसी ने एक प्रश्न उठा लिया, ये भगवान बड़ा विचित्र है तुम्हारा। हमारे संतों ने कहा क्यों? बोले यही भगवान जब त्रेता में राम बना था तो इसकी पत्नी सीता को बचाने में जटायु ने प्राण त्यागे, तब ये नहीं रोया। केवल जल भरी नयन, आंखों में इसके आंसू भरे थे, दो बूंद नहीं रोया। अरे उस बेचारे ने प्राण त्याग किया तुम्हारी पत्नी को बचाने में, उसके लिए रो देते थोड़ा। ये मांगने आए ब्राह्मण किसके लिए इतना रो खराब मारे, ये कौन सा नियम है? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक दुनिया के लोग हो, जिस दिन मेरे राम का स्वभाव तुम्हारी समझ में आ जाएगा, उस दिन दुनिया में कोई भी भगवान तुम्हें पसंद नहीं आएगा। राम सदा सेवक रुचि राखी, समझे? अब स्वभाव को सुनने में देखो यही खगेश देखो आंसू हमारे दो स्थितियों में आते हैं।
सुख में भी आते हैं, दुख में भी आते हैं। सुख में जो आंसू आएगा वो ठंडा होगा, मीठा होगा, कभी चख के देखना। और दुख में जो आंसू आएगा वो गर्म होगा, नमकीन होगा। जटायु राम की गोद में है, जटायु के लिए राम चाहते हैं विरोध है, लेकिन राम ने देखा जटायु शरीर में असंख्य घाव है, तलवार, अगर कहीं धोखे से भी गर्म खाली आंसू की बूंद भी उसके घाव गिर गई तो मेरे भक्त को कष्ट होगा, इसलिए चाह कर भी भगवान ने रोया। और सुदामा के लिए इसलिए रोया भगवान कि कोई व्यक्ति पैदल चल करके आवे थका, और गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के उसके पैर धो दीजिए, थकान उतर जाए। भगवान ने सोचा जब तक रुक्मिणी पानी गर्म करेगी तब तक मेरा ये भक्त थकान से चूर हो जाएगा, अपने नेत्रों से उसके पैर धो दिए। सुदामा से पूछा भगवान ने, और भैया बताओ शादी वादी? तो कन्हैया ने कहा हम तुम तो साधु हैं, अब तुम नहीं जानते। कन्हैया ने कहा काय मजाक करते हो, अपने विवाह में आपने कभी हमको नहीं बुलाया, मेरे विवाह में कभी आप नहीं दिखाई पड़े, काय के साधु? सुदामा ने कहा हम तुम साधु हैं। कन्हैया ने कहा हंसी न करो। उसने कहा हंसी नहीं कर रहा हूं, सुमति विपति दुई बहिन और रहती सदा एक संग, सुमति ब्याही आपको और विपति हमारे, इसलिए हम दोनों साधु हैं। अच्छा, कन्हैया की दृष्टि बड़ी, सुदामा ने बार बार उसको दबा रहे कहीं खिसक न जाए, थोड़ा सा कपड़ा लटक रहा था। कन्हैया ने कहा मित्र थोड़ा ओड़ा है कांट में? अब बोले नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। कन्हैया ने कहा देखो तो ये क्या लटक रहा है? अरे बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो ठीक है ठीक है। कन्हैया ने झपट्टा मारा, खींच लिया, सारा कपड़ा था फट गया, पूरी किंकी फर्श में बिखर गई। जैसे ही पूरी किंकी फर्श में बिखरी, द्वारिकाधीश ने एक मुट्ठी समेट के चबाया, दूसरी मुट्ठी चबाया। रुक्मिणी ने कहा स्वामी बस करो, पगला जाएगा ब्राह्मण, हम दरिद्र हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा मत रोको रुक्मिणी, आज तक जिसने भी 2 रुपए की व्यवस्था मेरे ऊपर दी होगी, 2 करोड़ मांगा होगा, ये निष्क्रिय ब्राह्मण मांगने आया तो भी नहीं मांग रहा है। सुदामा के दरिद्रता का कलंक है, आज ये कृष्ण इसके माथे से दरिद्रता का कलंक मिटा देगा। आज कृष्ण भीख मांगेगा, आज के बाद से सुदामा भीख मांगेगा। अच्छा, सुदामा को समझ में नहीं आ रहा, सुदामा की समझ में नहीं आ रहा कि पति पत्नी लड़ काहे रहे। हमारे चावल भी खा गए, लड़ रहे आपस में, दिया भी चावल नहीं है, अपत्य ना। पर 2 मुट्ठी खा करके भगवान कृष्ण ने 2 लोगों की संपत्ति सुदामा को अप्रत्यक्ष रूप से दे दिया। अच्छा, दूसरा दिन हुआ, कन्हैया ने कहा भैया बगल वाले कमरे में चले जाओ, अटैच बाथरूम में नहाओ धो। और सुदामा जी की वही फटी धोती है, क्या पहन के नहाए? प्रश्न है ना। तो कन्हैया ने अपना पीतांबर दिया, इसको पहन लो भैया जाओ। सुदामा जी ने नहाया गया, भोजन किया, 2-4 दिन रुके। और सुदामा जी सोच रहे कुछ देर तो चले, कन्हैया कभी नाम नहीं ले रहा, चावल नहीं दे देगा। एक दिन सुदामा ने कहा भैया हम तो जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा रुक जाओगी 2-4-10 दिन, द्वारिका घूम लो। कन्हैया सोच रहा कि यहाँ तो हम मेवा खा रहे, घर में पंडितानी भूखी मर रही होगी, अब उसको क्या पता कि पंडितानी राजरानी बनी घूम रही। सुदामा जी तैयार हो गए, कन्हैया दरवाजे तक छोड़ने आया, और भैया आपकी बार भाभी को बच्चों को घुमा ले जाओ। सुदामा ने कहा अच्छा। खरिंजा पे आ गए सुदामा, सोचा यार 10-20 रुपया दे दे, रिक्शा किराया कम से तो बड़ा कंजूस है। तो सुदामा ने फिर कोने से कहा भैया, बोले हाँ सुनो भाई, भाभी को प्रणाम कहना है, आपकी बार फिर आना, सबको लेके आओ तो घूम जाओ। सुदामा ने कहा मरने के बाद लाश भी नहीं आई, कंजूस कहीं कर। अब भुलभुलाते हो जा रहे, जाऊंगा सुशीला से बताऊंगा, ले रखा धन खूब मिला है, 2 मुट्ठी चौरो चले था, बहुत धन मंगाया था। अब भुलभुलाते हुए सुदामा जी चले जा रहे। अचानक दृष्टि पड़ी सुदामा की पीतांबर पहने, मोतियां मणियां लगी हैं। सुदामा ने कहा चलो कुछ दिन मोती मणि बेच के काम चलेगा। तब तक एक सिपाही दौड़ा हुआ, पंडित जी रुको, पंडित जी रुको। सुदामा खड़ाक से ब्रेक लगाया, इमरजेंसी ब्रेक। सोचा किसी ने बता दिया होगा यार मित्र है, जा रहा को 150 दे दो। सुदामा ने कहा हाँ भैया। बोले चलो द्वारिकाधीश ने बुलाया। अरे सुदामा बैठे में वापस, कन्हैया सुदामा की फटी वाली धोती लिए खड़ा था।
कहा मित्र ये पहनो बड़ा महंगा है, रात में जा रहे हो ITI पास तो छीन लेगा, ये वाली पहन को दे दे। अरे ब्राह्मण खड़ा कहा कृष्ण आज ये वैभव जुटा लिया तो तुम बहुत बड़े बड़े घूमते हो, जानता हूं तुमको। बारे ते बिललात हो तनिक दही के काज, वही है घर घर चुरा चुरा खा जिंदगी है। आज कोठी खड़े के लिए वो बड़े पैसा वाले। बारे ते बिललात हो तनिक दही के काज, अरे कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। सुदामा ने कहा जानता हूं कि तुम तो ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, जिंदगी भर तुमने मक्खन चुराए सकते। इतना ही नहीं गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, गोपियों के कपड़े तक चुराए। आज पैसा वाले। और सुदामा जी ने श्राप दे दिया। अच्छा एक बात, सुदामा जी श्राप न देते तो कल से कृष्ण को कटोरा उठाना पड़ता, कृष्ण का वैभव समाप्त था, समझे। लेकिन सुदामा ने श्राप बड़ा विचित्र दे दिया। बोले क्रोधित होकर विप्र ने दीन हो तुरंत श्राप, कि जो करनी हम संग करी तैसे ही पाव हूं आप। जाओ जो हमें साथी के बाद तुम हुक्म मिले। तो भगवान ने उसको 2 लोगों का ऐश्वर्य दिया, उस वापस ब्राह्मण के श्राप से कृष्ण को मिला। कृष्ण दरिद्र हो जाते हैं। सुदामा को समुद्र ने चढ़नी नहीं दिया। और उसी भुलभुलाहट में कब सुदामा पूरी आ गए पता ही नहीं। एक द्वारपाल आया, महाराज चलो महारानी बुला रही हूँ। तो बोले यार तुम भी ब्राह्मण से हम मजाक करोगे, वो अभी तुम्हारा द्वारिकाधीश कर रहा है। तो द्वारपाल ने कहा कौन द्वारिकाधीश? अरे बोले भाई तुम्हारा द्वारिकाधीश तो फटी हमारी धोती दिया ले गया, तुम भी वही मजाक करो। उसने कहा महाराज क्षमा करो, माफ के नौकर है, द्वारिका से तो आ गए आप सुदामापुरी में। सुशीला आरती लिए ऊपर खड़ी है, आज क्या पूछे, हेयर स्टाइल बदली सुशीला। सुशीला ने कहा स्वामी इधर। सुदामा ने कहा टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी हुती आही ठौर, और तामे पड़ी दुख का कह कहा हे मधामरी। लगता तो है कि तुम हमारी पढ़ाई हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अंतर क्या है। मेरी वह पढ़ाई तिहारी अनुहारी ही पे विपदा सताई, वह पाई कहा पामरी। समझे। आज भगवान ने सुदामा पे अनुग्रह किया, धन धान से समृद्ध कर दिया। वो भगवान के अनुग्रह आपके घर परिवार में भी बनी रहे। अंत में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं कि महाभारत जैसा युद्ध करवाया जितवाया। जब द्वापर में अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया तो इस धराधाम को छोड़ के भगवान चले गए।